तो आगे हमें दिखाया जाता है कि जब वहाँ पे टेली कह रहा होता है कि टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, आप उसकी मदद से कहीं पे भी किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसका पुराना मतलब मोमेंट्स दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो फूफा के फादर होते हैं ना, उनकी फैक्ट्री में उनका जो कंप्यूटर होता है वो हैक हो जाता है किसी वजह से। तो यहाँ पर उसे ठीक करने के लिए बैठा होता है टेले कंप्यूटर पे और पूछ रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं वहाँ पे फूफा के कि पता नहीं, लेकिन इस कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो फूफा होता है ना, तो हम देखते हैं वो ना उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है फूफा और उसे देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम अगर इसे फिक्स कर दोगे ना इस प्रॉब्लम को, तो मैं पूरे 1 महीने के लिए तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा और तुम्हारी सेवा पानी करूँगा। पहले उस कॉफ़ी को ले लेता है और पीने लगता है और उसे पीने के बाद कहता है कि तुमने कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनाई है, तो इसलिए तुम्हें मेरा सर्वेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे दिन में 1 बार इस तरह से कॉफ़ी पिला दिया करो। तो यहाँ पे उससे कहने लग जाता है फूफा कि इस कॉफ़ी को कोई भी बना सकता है, ये बहुत ईजी है। फिर हम देखते हैं कि जो टेले है ना, वो जो हैक होता है उनका मतलब कंप्यूटर, उसे वो ठीक कर देता है, वो जो वायरस वगैरह होते हैं सभी हटा देता है और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। ये देख के वहाँ पे उसके डैड फूफा काफ़ी खुश हो जाता है कि ये वाह तुमने ये कर दिखाया, तुम ये काम कर सकते हो और कोई नहीं। लेकिन जो टेले होता है ना, वो ना कंप्यूटर में एक फ़ाइल ओपन कर देता है और कहता है ये क्या है। तो यहाँ पे उसे कहने लग जाता है फूफा कि ये तुम क्यों ओपन कर रहे हो, ये तुमने क्यों ओपन किया। तो गाइस ये जो फाइल होती है ना, उसमें कुछ पॉर्न्स वीडियोज़ होती हैं जो कि डाउनलोड की होती है उस कंप्यूटर में फूफा ने। तो फूफा के फादर देख के उस पर गुस्सा करने शुरू कर देते, क्या तुमने पॉर्न वीडियोज़ डाउनलोड किया, तुमने ये क्यों किया है। तो यहाँ पे इस तरह से वो मजाक के तौर पे उसे डांटने और मतलब पीटने लग जाते हैं उसके फादर की, ये क्या देखते हो तुम। और हम देखते हैं जो टेले होता है ना, ये सब कुछ देख के वहाँ पे हंस रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि उस कंपनी के जो और एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनमें से एक एम्प्लॉय इस चीज़ को बहुत नोटिस करता है कि टेले इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो किसी भी सिस्टम को हैक वगैरह कर सकता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो पर्सन धमका रहा होता है टेले को और कहता है कि तुम इस जो भी मतलब कंप्यूटर में फाइल्स वगैरह है ना, उन्हें डाउनलोड करो जो भी इम्पोर्टेंट्स है, और वो सब मुझे चाहिए। तो ये सुन के ना वहाँ पे टेले उसे कहने लग जाता है कि तुम इस कंपनी में बहुत समय से काम करते हो, काफ़ी पुराने वर्क करो तुम इस कंपनी के, तो क्या तुम मालिक के साथ धोखा करना चाहते हो। एक तरह से ना वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। तो हम देखते हैं वो पर्सन ना पीछे से एक चाकू ना उसकी कमर में मतलब लगाने लगता है, एक तरह से हल्का सा लगा ही देता है जिससे कि उसे पेन होने लग जाता है। तो कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें मतलब ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से वहाँ पे उसे धमकी दे रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है। तो हम देखते हैं वो काम कर रहा होता है मतलब कंप्यूटर पे बैठ के। हम देखते हैं वो पर्सन के पास किसी का कॉल आ जाता है, तो वो उस कॉल को अटेंड करने लगता है। तो जो टेले होता है ना, उनकी जो कन्वर्सेशन होती है उसकी एक तरह से रिकॉर्डिंग बना के सेंड करता है किसी को। हम नहीं जानते कि अभी किसके पास उसने सेंड किया है इसे। तो अभी वहाँ पे एक और पर्सन होता है, वो उसके फ़ोन को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो दोनों फिर उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि तुम ज़्यादा ही तेज़ बनने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम ऑर्फन से आए हो, मतलब एक तरह से अनाथ हो, अगर तुम्हें कुछ हो भी जाएगा तो तुम्हारे यहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है। सो गाइस तभी हम देखते हैं वहाँ पे चिल्लाता हुआ आ जाता है फूफा कि टेले मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करो। वो बहुत ज़्यादा मतलब रन करके आया होता है, रनिंग तो बिल्कुल थका हारा सा रहता है और उसके हाथ में सिर्फ फ़ोन होता है, उसे ऊपर उठा के रखता है। वो कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा टेले। तो इसका मतलब जो उसने रिकॉर्डिंग भेजी थी टेले ने, वो फूफा के पास ही भेजी थी। पर होता क्या है, इसे देख के वहाँ पे उससे कहने लग जाता है टेले कि तुम सिर्फ अकेले आए हो यू इडियट। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होते हैं बैड पर्सन, वहाँ पे वो उसके फ़ोन को गिरा देते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं वहाँ पे फूफा को भी। तो हम देखते हैं वो जो बैड पर्सन होता है ना, वो मारने लग जाता है वहाँ पे टेले को, किक मार रहा होता है वो उसके स्टमक में। तो फिर वो वहाँ पे चिल्ला रहा होता है फूफा कि मत मारो टेले को, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो पर्सन कहने लग जाता है फिर फूफा से कि अगर तुम मालिक के बेटे हो तो क्या हुआ, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम यहाँ पे अकेले आए हो। तो हम देखते हैं फूफा वहाँ पर कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ना पुलिस का सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैड पर्सन वहाँ से भागने लगते हैं। और वो जो एक बैड पर्सन होता है वो वहाँ से कुछ एविडेंस उठाता है और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके भागने लगता है। तो जो फूफा होता है ना, वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से यहाँ के एविडेंसों को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से ईजिली भाग जाओगे। ऐसा मत सोचो, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तुम जहाँ भी जाओगे तुम पकड़े जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बुरे पर्सनस को मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। यहाँ पे वो इस तरीके से उस पर्सन को वार्निंग देने लगता है। तो तभी उससे कहने लग जाता है टेले
कि तुम इतना कुछ मत बोलो इससे। हम देखते हैं वो पर्सन ना अपने पॉकेट में से एक नाइफ़ निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बीच में आ जाता है फूफा को बचाने के लिए टैले। तो वो नाइफ़ जो होता है ना टैले को लग जाता है। हम देखते हैं वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। तो आगे जब वो भागता है तो उसे तो वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है बाहर। हम देखते हैं कि यहाँ पे ना टैले घायल हो जाता है और उससे ब्लडिंग आने लगती है। तो वहाँ पे टैले उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा था उसे इतना भड़काने के लिए। तो फूफा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके पास नाइफ़ है। जब वो देखता है कि इतना ज़्यादा खून बह रहा है टैले का, तो वहाँ पे वो कहने लगता है कि ओ माय गॉड, इतना खून बह रहा है, मुझे इस खून को रोकना होगा आने से, ब्लडिंग को स्टॉप करना होगा किसी न किसी तरीके से। तो हम देखते हैं जो फूफा होता है ना वहाँ पे ढूंढने लग जाता है कुछ चीज़ जिससे उसकी ब्लडिंग को रोक सके। फूफा को वहाँ पे मिल जाती है टेप। तो वो कहता है मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मना करता है उससे टैले कि तुम पागल हो क्या, टेप से कहाँ कोई ब्लडिंग को रोकता है, इसे मत यूज़ करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इडियट हो। वो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फूफा उसकी नहीं सुनता। कहता नहीं, मुझे ब्लडिंग रोकनी है, यहाँ पे अभी ये है तो इससे रुक जाएगी ब्लडिंग। हम देखते हैं कि वो ज़बरदस्ती ना उसको टेप लगाना शुरू कर देता है, उसके जो चोट लगी होती है वहाँ पे वो रोकता रहता है, मत करो, बहुत दुख रहा है। फिर आगे हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है उन्हें। तो यहाँ पे ये सारी बातें टैले बता रहा होता है फूफा के फादर को। तो फूफा के फादर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि इसने चोट पे मतलब ब्लडिंग रोकने के लिए टेप यूज़ की। तो टैले कहता है हाँ। फिर टैले कहता है जब डॉक्टर ने उस टेप को वहाँ से हटाया ना तो और भी ज़्यादा पेन हुआ। उसके फादर उससे कहने लग जाते फूफा से, फूफा तुम इतने बड़े इडियट हो क्या। तो फिर फूफा कहने लग जाता है कि उस समय मुझे कुछ और नहीं सूझा, इसलिए मैंने वो स्टेप उठा लिया। वो मोमेंट ही इतना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था मुझे। अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम मर ही जाओगे। तो वहाँ पे वो कहने लग जाते हैं वो जो अंकल होते हैं कि मुझे ये देख के खुशी है कि तुम ठीक हो, ज़्यादा चोट नहीं आई है तुम्हें, ना ही कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ इस चीज़ को देख के। और फिर कहते हैं टैले मुझे ना तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है हाँ कहिए। तो वो जो होते हैं ना फूफा के डैड कहते हैं कि मैंने और फूफा ने काफ़ी डिस्कस किया है और हम दोनों इस चीज़ से एग्री है। वहाँ पे वो उससे कहने लगते हैं तुम्हारा ये जो नॉलेज है ना, इंटेलिजेंटी जो है कंप्यूटर को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, यानी कि ये हैक वगैरह करना, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस काम को और ज़्यादा आगे करो। तो हम देखते हैं मतलब ये बातें सुन के वहाँ पर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि डरा डरा था शायद कि अंकल मुझे डांटेंगे। फिर वो उसे कुछ देते हैं फॉर्म वगैरह, वो जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना वो होते हैं कोचर स्कूल के एडमिशन के फॉर्म वगैरह, और कहते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं तुम्हारा एडमिशन कराने वाला हूँ फूफा के स्कूल में ही, अब तुम दोनों साथ में वहाँ पर स्टडी करोगे। वो वहाँ पे हैप्पीली कहते हैं कि तुम्हारा भी एडमिशन होगा फूफा के साथ, तुम दोनों साथ में जाओगे पढ़ाई करने। तो यहाँ पे वो देख के ना काफ़ी शौक होता है टैले और कहता है कि कोचर स्कूल। तो ये सुन के ना वहाँ पे वो कहने लग जाता है टैले, लेकिन कोचर स्कूल ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ का, उसकी फ़ीस बहुत होगी, मैं कैसे अफोर्ड करूँगा, क्योंकि वो भी थोड़ा इनकम करता है। तो यहाँ पर फूफा के डैड कहने लगते हैं कि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ ना, तो मैं दूंगा तुम्हारी स्कूल की फ़ीस। तब मुझे लगा था कि आप मुझे पनिश करोगे क्योंकि मैंने उन लोगों की मदद की थी जो कि वो बुरे लोग थे, लेकिन तभी बीच में बोलने लग जाता है फूफा कि नहीं, हम जानते हैं कि तुमने वो जानबूझ के नहीं किया था, उन्होंने तुम्हें फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। और फूफा आगे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया होता ना तो हमें कभी पता नहीं चलता कि वो लोग क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं, तुमने ही तो हमें इस सब के बारे में बताया है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है, लेकिन फिर फूफा उसके पास आता है और उसे कहता है टैले मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे ना फूफा उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कैसा हूँ, मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में फंसता रहता हूँ, वो भी डेंजरस प्रॉब्लम्स में। तुम हो कि मेरी मदद करते हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट की बात होगी। और वो आगे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट गाय हो, तुम मेरे साथ रहोगे ना तो एक तरह से मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी और मुझे तुम पे प्राउड है कि तुम मेरे भाई जैसे हो। वहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मेरी एक तरह से प्रोटेक्शन कवर हो, यानी कि यही कि मेरे बॉडीगार्ड जैसे हो तुम। यहाँ पे ना वो उससे आगे कहने लग जाता है कि जैसे ताबीज होता है ना, सुरक्षा ताबीज, तुम मेरे लिए उस तरीके से हो जो कि मुझे हर टाइम प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हो। तो वो कहता है कि कूल है ना ये। तो यहाँ पर ये बात सुन के कहने लग जाता है उससे टैले, कूल क्या कूल है इसमें, मैं थोड़ी ना तुम्हारा कोई ताबीज वगैरह हूँ। तो वो कहने लगता है नहीं तुम हो। हम देखते हैं ना कि वो ना उससे कहता है कि इस पर साइन करो, एक तरह से उसके ऑटोग्राफ के तौर पर। यहाँ पर मना करने लग जाता है टैले कि नहीं ये सब क्या करा रहे हो तुम, हंस
हंस रहा होता है वो, तो वो कहता है नहीं तुम करो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, तुम हो मेरे लिए ताबीज़ जैसे, मेरे लकी चार्म टाइप, मुझे प्रोटेक्ट करने वाली चीज़। तो वो मना करता रहता है कि कौन इन चीज़ों को मतलब रखता है। वो कहता है नहीं मैं रखूँगा, ये एक मोमेंट है जिसे मैं कैप्चर करना चाहता हूँ इस तरीके से, तो तुम साइन करो। वहाँ पे वो उसे फोर्स कर रहा होता है साइन करने के लिए, तो हम देखते हैं वो साइन कर देता है। फिर उससे पूछने लग जाता है फूफा अच्छा कोचर स्कूल जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यहाँ पे वो कहता है टैले कि मुझे इस बात पे प्राउड है कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी खुश हो जाता है फूफा और फिर उससे गले लगा लेता है। तो यहाँ पे ना उनके ये हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग दिखाई जाती है कि वो रियल ब्रदर ना होते हुए भी रियल ब्रदर से बढ़कर है, दोनों एक दूसरे के लिए कितना केयर करते हैं वो एक दूसरे की। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से कि हॉस्पिटलाइज होता है फूफा, काफ़ी घायल और एक तरह से आई थिंक वो कोमा टाइप की कुछ सिचुएशन में है, जहाँ पे डॉक्टर उसके फादर और बता रहे होते हैं टैले को कि इसकी ये सिचुएशन हुई है उस स्कूल में। लेकिन ये जो इसकी सिचुएशन देख के लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल फाइट है। जिस पर्सन को ये मिला था उसने बताया कि ये पानी की मतलब पानी में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ टाइप सा था, बहुत ज़्यादा पीटा हुआ। फिर वही मोमेंट हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं स्टूडेंट साथ में, वहाँ पे थाइमरू से 1-2 पंच मारता है। तो यानी कि उससे बहुत बुरी तरह पीटा गया था, इतना ज़्यादा कि वो इस कंडीशन में पहुँच गया है। तो यहाँ सब डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं, तो ये सब कुछ सुन के वहाँ पे उसके फादर बहुत दुखी होते हैं। साथ में हम देखते हैं टैले को, वो भी बहुत दुखी होता है और ये जानकर उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है F4 बॉयज़ के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ उसके साथ F4 बॉयज़ ने किया है। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है कि एक्चुअली टैले को F4 बॉयज़ से प्रॉब्लम क्या है और वो इतना ज़्यादा उनसे गुस्से और नाराज़गी में क्यों है। जिस तरह से उसने कंडीशन में देखा है फूफा को, कोई भी नाराज़ और गुस्से में होगा ही, इसलिए शायद वो रिवेंज लेना चाहता है। आगे क्या होता है, किस तरीके से वो रिवेंज लेता है और क्या नहीं होता है, क्या थाइम गोरे को सेफली बचा पाएगा या फिर कोई और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देखना मिस ना करें। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।